वफाकी हुकूमत ने एक फिर से मुआशी बम गिराया है। वफाकी हुकूमत ने सुपर टैक्स का ऐलान कर दिया। आज की मुआशी सूरत हाल ये रही कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1500 पॉइंट्स की कमी वाक़ हुई। ये सिर्फ इस वजह से वाक़ हुई कि वज़ीर ख़जाना ने यह ऐलान किया कि कुछ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर हम सुपर टैक्स लगाने जा रहे हैं। मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त में ये मुश्किल फ़ैसला बेहद ज़रूरी था। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल ये रही कि जब आज कारोबार का आगाज़ हुआ तो पॉइंट्स गिरना शुरू हुए और इस हद तक गिरे कि 1500 से ज़ायद पॉइंट्स स्टॉक मार्केट में गिर गए। बाद में जाके 41,000 की जो नफसियाती हद है वो बहाल हुई। डॉलर की सूरत हाल ये रही कि चाइना ने हमें 2 अरब 30 करोड़ डॉलर दिए, लेकिन उसके बावजूद ₹1 डॉलर की कीमत में आज इजाफा देखने में आया है। जबकि आप ये देखिए इंटरबैंक की सूरत हाल जो थी वो 24 पैसे का इजाफा था। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि हमने ख़ास तबके के ऊपर ये टैक्स लगाया है जिनकी आमदन, जिनका मुनाफा करोड़ों में है। इसके असरात दूसरे अवाम तक नहीं पहुँचेंगे, गरीब तक नहीं पहुँचेंगे। मुश्किल फ़ैसले हैं और इसी मुश्किल फ़ैसले को लेकर हमने आगे बढ़ना है। अब ये है हुकूमत का नैरेटिव। हुकूमत आज पार्लियामान के अंदर भी ये राय रखती है कि ये तमाम लोगों का मुत्तफ़िका फ़ैसला है, तमाम इत्तेहादी जमातों का मुत्तफ़िका फ़ैसला है। लेकिन वज़ीर ख़जाना ने इज़हार ख़याल करते हुए क्या कहा था, वो पहले कुछ हिस्सा मुलाहिज़ा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जब हमने इतना पेट्रोल महंगा किया, और मैं मानता हूं कि महंगा किया, जब हमने इतना डीजल महंगा किया, उसके बाद उनको वरगलाने के बाद, उनको उकसाने के बाद कोई आदमी बाहर नहीं आया और किसी आदमी ने अपोजिशन की इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं किया। हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ये राय रखते हैं कि हमने इतनी महंगाई कर दी कि इसके बावजूद भी अपोजिशन ने अवाम को वरगलाया और वरगलाने के बाद भी वो सड़कों पर नहीं निकले। ये वो तज़किरा कर रहे हैं गुज़श्ता इतवार का। गुज़श्ता इतवार सूरत हाल क्या थी सड़कों के ऊपर, वो जो सड़कों पर मौजूद हैं वो बखूबी जानते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, हुकूमत कहती है महंगाई बहुत ज़रूरी है, महंगाई करने से, टैक्स की शरह बढ़ाने से हमें जो माशी बदहाली है उससे बचना होगा और मुस्तहकम की पोजीशन पर रहना होगा। वो ये भी कहते हैं कि अपोजिशन के दमखम में इस वक्त अवाम दिखाई नहीं दे रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, आज चैलेंज हर बाज़मीर शख्स के लिए चैलेंज था। आज हर पाकिस्तानी के मुंह पर थप्पड़ मारा गया, हर पाकिस्तानी के मुंह पर थप्पड़ मारा गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि हर पाकिस्तानी के मुंह पर थप्पड़ मारा गया जब मुफ्ता इस्माइल साहब ने ये अल्फाज कहे कि हाँ हमने पेट्रोल महंगा किया, हाँ हमने डीजल महंगा किया, हाँ हमने महंगाई की, मगर ये अवाम बाहर नहीं निकली। यानी ये अवाम एहतजाज के लिए नहीं है। छोड़ दे इमरान खान को, छोड़ दे उसको जमात इस्लामी को, 2 जमातें निकली हुई है ना, छोड़ दे बाकी सबको। यानी उन्होंने इस कौम को कहा है कि इस कौम का ज़मीर मर चुका है। इस कौम के बाज़मीर लोग जो हैं वो इस महंगाई को समझते कुछ नहीं। या उन्होंने तमाचा मारा है इस कौम के मुंह पे। या सर तमाचा है ये, आपके मेरे मुंह पे तमाचा है। ये पाकिस्तान के उन तमाम एंकर्स, तमाम कैमरामैन, तमाम रिपोर्टर्स, हर पाकिस्तानी के मुंह पर तमाचा है कि आप ये नहीं कह रहे कि ये महंगाई बढ़ गई है, हम आवाम को रिलीफ देंगे। आप कह रहे हैं कि अवाम क्या नहीं निकली बाहर, इमरान खान ने भड़काया नहीं निकली बाहर। यानी ये अवाम जो है इसका ज़मीर मर गया हुआ है, ये बेहिस कौम है कि जो नहीं निकली बाहर। क्या कह रहे हैं आप असम्बली में? ऐसी बात कहनी चाहिए थी। ज़रा मौसूफ कह रहे हैं ना आज जो टैक्स लगाए हैं ये तो आज लगाए हैं। या सर, इस माह जो बिजली का बिल आता है वो बिल जो एक आम आदमी, मेरे पास एक बिल है, ये बिल है एक उस शख्स का जिसके 4,000 रुपये जिसके घर का बिल है, यानी उसके घर में एसी नहीं होगा, वो बेचारा बड़ा गरीब सा होगा। तो आपको पता है पहले क्या टैक्स लगे हुए थे? सुने आप इसमें। जनरल से चले टेलीविजन फीस वो तो पहले से थी, ओके हो गया। महसूल बिजली वो भी था, ओके। अब आगे जनरल सेल टैक्स, ओके जी। इनकम टैक्स, तुम कहते हो कि भाई हम तो इनकम टैक्स लगाते नहीं, गरीब आदमी पे टैक्स है कोई नहीं, तो ये गरीब आदमी जिसकी 20,000 तनख्वाह है, जिसकी 25,000 तनख्वाह है, उस पर क्यों लगा रहे हो? लगा दिया जी इनकम टैक्स। उसके बाद एक नई चीज डाल दिया है, फाजल टैक्स। ये कौन सा टैक्स है भाई? फाजल टैक्स, ये मैं नहीं कह रहा, बिजली के बिल में लिखा हुआ है जी, फाजल टैक्स। उसके बाद असर क्या लिखते हैं वो, मजीद टैक्स। कुर्बान जाओ मैं ऐसी हुकूमत पे, मजीद टैक्स। फिर उसके बाद आप सेल टैक्स, एफसी चार्ज और बाकी आज जैसे फ्यूल एडजस्टमेंट चले आ जाए। ये 5-6 जो टैक्स है, फाजल टैक्स। ये क्या होता है जी? मजीद टैक्स। ये क्या है? क्या ये मजीद टैक्स वज़रा के घरों में जो बेहतरीन खाने पकने हैं उसके लिए है,
क्या ये मजीद टैक्स जो है इनके पाकिस्तान से बाई टूवर्स के लिए है? क्या ये फाजल टैक्स जो इनसे लिया जाता है आम आदमी से, ये किसी मिल ओनर से नहीं लिया जा रहा, उससे भी लिया जा रहा है, तो उसके साथ साथ ये लिया जा रहा है 2000, 3000, 2500 जिनके घरों के बिल आ रहे हैं उनसे लिया जा रहा है। या सर ये है। और आज कौमी पार्लियामेंट के अंदर कोई अवाम के हक में एक बात बता दे, मुझे एक बात बता दे जो आम शहरी के हक में हुई। इमरान खान ने जो सहूलत दी थी बिजली के बिलों में कि इतने पैसे हुकूमत देगी, इतनी होगी, वो भी ख़त्म कर दिए गए। आपने उनके हर चीज़ ख़त्म कर दी। आप मुझे ये बता दें, सुबह से लेकर शाम तक ये हुकूमत कह रही है, आज सारे वज़रा की जो बयानात नज़र उठा के देखें ना, वो क्या है कि जनाब इमरान खान साहब के जिस चीज़ को हाथ लग जाते हैं करप्शन निकलती है। भाई ये करप्शन तो सामने लाओ, पकड़ो अगर किसी ने करप्शन की है, वाकई पकड़ो ना, क्यों नहीं पकड़े? एक करप्शन का केस नहीं बाहर अभी आज तक निकाल सके। सारा जोर इस पे, हाँ ये जरूर किया इन्होंने ये काम कि अपने सारे करप्शन के केस खत्म कर रहे हैं, जितने थे, जितने अपने करप्शन के केस थे वो सब खत्म किए जा रहे हैं। अवाम को ये ज़िबा करने जा रहे हैं। इस बकरा ईद पर बकरे ज़िबा नहीं होंगे, गाय ज़िबा नहीं होगी, ऊंट ज़िबा नहीं होंगे, बल्कि महंगाई में इंसान ज़िबा होंगे, भूख से इंसान ज़िबा होंगे, मासूम बच्चे ज़िबा होंगे, बिलक कर रोटी ना मिलने से, दूध ना मिलने से, अद्वियात ना मिलने से, स्कूलों की फीसें अदा ना करने से। कई सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग बच्चे ऐसे होंगे यहाँ से जो स्कूलों में अब नहीं जा सकेंगे। हफ्ता कई होंगे ऐसे बेचारे लोग जो अब मेडिसिन नहीं ले सकेंगे। मुझे कोई एक चीज़ तो सस्ती बता दे। मुफ्ती इस्माइल साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं पड़ता भाई, वो एक फैक्ट्री ओनर्स हैं। मुझे एक बात बताए या सर, आप सेल टैक्स, आप किसी पे टैक्स लगाते हैं, आज आपकी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई ना जी, आप एक ओनर पे, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पे लगा देते हैं टैक्स, वो किससे निकालेगा? वो मुझसे और आपसे पैसे निकालेगा। वो वहाँ के जो मुलाजमीन होंगे उनकी तनख्वाहों से निकलेंगे। वहाँ से बन के तैयार होने वाली जो चीज़ें होंगी जो वहाँ में जाके बिकेंगी उससे निकलेंगे। और भाई ये उन चीज़ों से निकलेंगे। ये अभी असल बजट नहीं आया, अब असल बजट आने वाला है। अब कौम याद करती है कि यार वाकई इमरान खान था, इमरान खान ने किया, इमरान खान को ही होना चाहिए था। और ये बैठ के सुबह से लेकर शाम तक रोज़ाना एक नया पैगाम आता है। खुदा की कसम, सुबह उठते हैं, उठ के जब टीवी लगाते हैं या को अपने व्हाट्सएप पे देखते हैं तो पता चलता है आज ये चीज़ महंगी हो गई, आज ये चीज़ महंगी हो गई, आज हुकूमत की तरफ से ये तोहफ़ा मिल गया, आज हुकूमत की तरफ से ये तोहफ़ा मिल गया। और मैं तो हैरान हूँ जब मुफ्ती इस्माइल साहब कह रहे हैं, और मेरे एक बड़े मोअज़्ज़ज़ दोस्त भाई MNA जो हैं वो बेंच बजा रहे हैं, तालियाँ बजा रहे हैं, तालियाँ बजाओ जी, अवाम जो है वो उन्होंने एहतजाज नहीं किया। इसका मतलब अवाम को ज़िबा कर दे। अवाम को तो आपने फंसा दिया कि अपने बच्चों की रोटी कमाने के लिए इतने मसरूफ़ हो जाओ कि तुम यही सोचते रहो कि मैंने रात को बच्चों के लिए खाना कहाँ से लाना है, तुम ताकि एहतजाज कर ही ना सको और हम तुमसे सब कुछ छीन लें। ये हो रहा है यार। राना साहब, एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा है, तो क्या दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई बैकडोर राबिते भी चल रहे हैं? या सर, मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर बता दूँ, बड़ी क्लियर मैं आपको ये एक चीज़ बता दूँ, ये हुकूमत जा रही है। बहुत से लोग इख्तलाफ करते हैं, तमाम टीवी चैनल कह रहे हैं नहीं जी वो ख़त्म हो गया मामला, भी ये जाए, नहीं ये नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आइंदा चंद दिनों में अचानक तब्दील होती नज़र आएंगी। आइंदा चंद दिनों में आपको बहुत सी चीज़ें तब्दील होती नज़र आएंगी। बहुत सी जगहों पे बहुत से एहसास पैदा हो गए हैं। अवामी नफ़रत इस कदर बढ़ गई है हुकूमत के ख़िलाफ़ कि आप सोच नहीं सकते। मैं आज एक ज़िमनी इलेक्शन के हलके में गया हुआ था देखने के लिए क्या बन रहा है, तो मैंने वहाँ देखा कि मुस्लिम लीग नून के लोग जो है वो बाकायदा जलसा करा रहे हैं तहरीक इंसाफ का। मैंने कहा भैया आप क्यों करा रहे हैं? उन्होंने कहा भाई बात यह है कि हम मुस्लिम लीग नून में थे, हम तहरीक इंसाफ में नहीं गए, लेकिन तहरीक इंसाफ को इसलिए सपोर्ट करेंगे कि उसकी हुकूमत में हमारा ये हाल नहीं था जो मुस्लिम लीग नून ने कर दिया। तो यह सर राब्ते तो हो रहे हैं, ये तो उनको भी पता है, रिपोर्ट्स भी जा रही हैं और राब्ते बड़े मजबूत हो रहे हैं। और राब्ते जो है आपको नज़र आ जाएगा कि मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों के बहुत से तज़किये गलत साबित होंगे। मैं आज इस प्रोग्राम में जो बात कह रहा हूँ आप देख लीजिएगा, बहुत से लोगों के बहुत से तज़किये गलत साबित हो जाएंगे। जो राब्ते हो रहे हैं वो राब्ते करने वाले कौन हैं मुझे पता है, वो राब्ते किन से हो रहे हैं वो भी पता है। इमरान खान अभी तक फौरी तौर पे जो बड़ा कोई किसी एहतजाज की कॉल नहीं दे रहा, उसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं, आपको ये नज़र आ जाएगा। देखें इमरान खान
आ रहे हैं। इमरान खान तो कंपेन कर रहे हैं दोबारा, और ये बड़ी खौफनाक कंपेन है, अवामी कंपेन। और अवामी कंपेन जो है वो ये है कि इमरान खान इतवार को लाहौर आ रहे हैं, लाहौर के 4 हलकों में जाएंगे, उसके बाद शेखुपुरा जाएंगे, 5 तारीख को वो जनूबी पंजाब जाएंगे। फिर से इतवार को कॉल दी जाएगी एहतजाज की? अब तो हर रोज़ एहतजाज होगा, इतवार से हर रोज़ एहतजाज होगा। देखें ये जो अब हुकूमत कह रही है ना कि हम डंडे मारेंगे, हम पकड़ लेंगे, जितना मर्जी ये कर लें, किस किस को कहाँ कहाँ कैसे कैसे पकड़ेंगे, किस किस को कहाँ कहाँ कैसे कैसे पकड़ेंगे यासर, ये तो बता दें। अब ये मामला नहीं है यासर, मैं आपको बता दूं कि बहुत सी जगहों पे बहुत सा कुछ हो रहा है, बहुत से लोगों के अरमान जो हैं, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, ये सारा कुछ होने जा रहा है। आप ज़रा ईद कुर्बान जो है वो देखिएगा, इलेक्शन देखिएगा, और इलेक्शन के बाद आप देखिएगा कि किस तरीके से तेज़ी से चीज़ें तब्दील होती, तेज़ी से चीज़ें तब्दील होती। बहुत से लोगों की ख्वाहिशात दम तोड़ रही हैं, आगे जाके आपको बताऊंगा किसने क्या कहाँ से क्या क्या मांगा है और उसको क्या मिल रहा है या नहीं मिल रहा। फिर तफसीलन बात करें ना, फिर अभी करें, किसके राबतों पर कौन नाराज़ है, फिर किसके राबतों पर कौन खुश है? हुकूमत नाराज़ है जी, सख्त नाला है हुकूमत, सख्त तरीन नाला है। एक बाकायदा लाडले, एक नहीं मैं कह सकता, 4 से 5 लाडलों ने फरमाइश की किसी जगह कि जनाब ये क्या हो रहा है, हमें तो ये पता चल रहा है। तो उन्होंने कहा भाई ये तो एक सिस्टम है, चलने दें, आपको इसको क्या। उन्होंने कहा जी जनाब हमें क्या नहीं, हम तो तबाह हो जाएंगे, ये हर चीज़ महंगी हो गई है, ये फ़लाँ हो गया फ़लाँ हो गया, अगर अचानक सारा कुछ तब्दील हो गया फिर हम कहाँ जाएंगे। तो उन्हें हौसला तो मिला, लेकिन वो हौसला इतना हौसला नहीं था। फिर उसके बाद वो लाडले सारे इकट्ठे हुए किसी जगह, उन्होंने कहा भाई हमें लगता है हमारे साथ कुछ होने जा रहा है, तो आगे इलेक्शन हम जीतें या हारें उसको छोड़ दो, फौरी तौर पर अपने केसेस के लिए कुछ करो, केसेस में क्या हमें रिलीफ ले सकते हैं वो करो। लेकिन वो आपको ये बड़ी बात बता दूं यासर, एक रिलीफ नहीं मिल रहा। जिनके लिए सब तब्दीलियां की जा रही हैं ना, जिनके लिए, उनमें से 2 के अलावा बाकी सब पुरानी तरह भी काम करेंगे, यानी पुरानी तरीके से केसों को निपटेंगे। मैं आपको ये एक बड़ी खबर दे दूँ, और मैं आपको ये भी बता दूँ सारे या सब के अलावा 2 नहीं जी ना, सब के अलावा 2 नहीं, 2 जो है वो उनका तल्लक पीपल्स पार्टी से है, वो निकल जाएंगे। वो जैसे कहते हैं ना, हम अक्सर बातें करते हैं तंगली जो निकल जाना है वो निकल जाएंगे, लेकिन बाकी फंस जाएंगे। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, इतना आसान के लिए राह हमवार कौन कर? राह हमवार नहीं कर रहा, उन 2 के रास्ते वैसे ही बन जाने हैं। किन ग्राउंड्स पे बनेंगे? ग्राउंड्स कोई नहीं होती, शिकंजे बने हुए। मेरी बात सुन लें, 6 या 7 शिकंजे हैं, तो उसमें 9 बंदे तो नहीं ना आ सकते। नहीं, मैं आपको, आप जिधर का इशारा दे रहे हैं उनसे कोई मुस्तकबिल के वादे वईद भी हैं? नहीं, इनको कोई रिलैक्सेशन मिल रही? नहीं मिलने। बाज़गश्त तो बहुत ज़्यादा है, फिर बाज़गश्त इतनी क्यों फैलाई जा रही? रोज़ाना देखिए, ना फैलाएंगे तो अपने लोगों को अपने साथ किस तरह रखेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आगे सौदा किस तरह बेचेंगे, जिसे हम कहते हैं ना, किस तरह सियासत करेंगे। अगर वो ये सारी बातें नहीं करेंगे तो आगे उनके लोग उनके साथ उन पर एतबार किस तरह करेंगे, और भाई किस तरह करेंगे मुझे बताएं ना। इसी तरह करेंगे ना जिस तरह कि आप कहें जनाब घबराएं ना, अगले 5 साल भी हमारे हैं, और उससे अगले 5 साल भी हमारे हैं। लोग कहेंगे इनके साथ रहो भाई, इनके साथ रहो, अगला सारा टाइम इनका है। ये बातें तो और भी बहुत से लोग करते थे, बहुत से लोग कहते थे हम अगले 20 साल तक नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। चले, इस मुल्क में सियासी हालात बदलते हैं। देखें, सियासी हालात बदलते वक्त नहीं लगता, एकदम तेज़ी से सियासी हालात भी बदलते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि दावों के बावजूद भी बहुत कुछ होने जा रहे हैं। इस कुर्बान ईद को ना आम ईद ना समझिएगा। इस ईद कुर्बान पे कई ख्वाहिशात की जो है वो भी कुर्बानी होनी है, सियासी ख्वाहिशात जो हैं उनकी कुर्बानी होनी है, ज़ाती ख्वाहिशात की भी कुर्बानी होनी है, और सियासी ख्वाहिशात की भी कुर्बानी होनी है।